8वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। धर्मपाल के बारे में लामा तारानाथ ने लिखा है कि उन्होंने ऐसे ऐसे 50 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। मेरे प्यारे साथियों, विक्रमशील युद्ध और धम्म का एक संयोग। ध्यान से सुनो मेरे साथियों, यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह केवल कुछ तथ्यों का संकलन नहीं है, यह व्यक्ति और करुणा के अद्भुत संगम की जीवंत झांकी है। यह उस व्यक्ति की कथा है जिसने तलवार और धम्म दोनों को साथ लेकर चला। यह कथा है पाल वंश के राजा धर्मपाल की, जो केवल एक सम्राट ही नहीं था, वह एक बोधिसत्व भी था। धर्मपाल यह नाम केवल एक व्यक्ति का नहीं, एक विचारधारा का था। एक ओर 100 युद्धों का नायक और दूसरी ओर 50 बौद्ध विहारों का निर्माता। क्या ऐसा हो सकता है? सोचो, जो व्यक्ति लगातार युद्ध करता हो, जो रक्त की गंध से परिचित हो, क्या वह किसी बौद्ध विहार की नींव रख सकता है? जी हाँ, यही धर्मपाल की विशेषता थी। उसने विक्रम और शील को एक ही गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसकी उपाधि थी विक्रमशील। विक्रम अर्थात शक्ति और पुरुषार्थ, शील अर्थात धम्म, करुणा और अहिंसा। ये 2 ध्रुव हैं साथियों, और वह इन दोनों के बीच सेतु बन गया। जब कोई सम्राट युद्ध जीतता है तो क्या करता है? धन संपत्ति इकट्ठा करता है, भोग विलास में लिप्त हो जाता है, अपने महलों को और भव्य बनाता है। लेकिन धर्मपाल नहीं, उसने अपने विजय अभियान को बुद्ध की करुणा में परिवर्तित कर दिया। उसने विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय बनवाया, और यह केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं थी साथियों, यह बौद्ध धम्म का एक तीर्थ स्थल था। यह वह स्थान था जहाँ से ज्ञान की गंगा बहती थी, जहाँ से बोधिसत्वों की सेना निकलती थी। पर क्या इतना ही? नहीं, धर्मपाल केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, उसने बंगाल के विक्रमपुर में भी एक बौद्ध विहार बनवाया। लेकिन यह बौद्ध विहार रहस्यमय हो गया, अदृश्य हो गया, इतिहास के धुंध में खो गया। लोग कहते रहे कि था, लेकिन कहाँ था इसका किसी को पता नहीं था। 3 साल की लगातार खुदाई हुई और 2013 में घोषणा हुई कि हाँ, विक्रमपुर बौद्ध विहार मिल गया। क्या आप जानते हैं, धर्मपाल केवल एक राजा नहीं थे, वह एक परम सौगत थे। बुद्ध को सुगत कहते हैं, और सुगत से सौगत बनता है। सौगत अर्थात बौद्ध, और धर्मपाल वह केवल सौगत नहीं, परम सौगत था, अर्थात परम बौद्ध। उसके 40 वर्षों के शासनकाल में धम्म का झंडा कभी झुका नहीं। तलवारें चलती रहीं, लेकिन साथ ही ध्यान की धारा भी बहती रही। रक्त गिरता रहा, लेकिन साथ ही ज्ञान के दीप भी जलते रहे। मेरे साथियों, इस बात को ध्यान से सुनना, यह कहानी केवल धर्मपाल की नहीं है, ये सभी बुद्धिस्टों की कहानी है। यह बताती है कि शक्ति और करुणा विरोधी नहीं हैं, वे सहयात्री हो सकते हैं। तलवार और ध्यान विरोधी नहीं हैं, वे एक ही राह पर चल सकते हैं। विक्रमशिला हो या विक्रमपुर, इतिहास यह गवाही देता है कि जब भी कोई मनुष्य बुद्ध की करुणा को अपने हृदय में जलाता है, तब वह केवल सम्राट नहीं, एक महान मानव बन जाता है। धर्मपाल केवल एक नाम नहीं है साथियों, यह एक धारा है,
एक प्रवाह है जो आज भी जीवित है, जो आपको बुला रही है शील, करुणा और दया के लिए, प्रेम के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। साथियों, अभी जो आप इसके बाद वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो हैं एक महान भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद जी का। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि किस प्रकार से विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना, कब बना, उसके बारे में पूरा विवरण यहाँ पे है। तो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए, शेयर करिए और हाँ साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आइए देखते हैं वीडियो। भागलपुर जिले के एक गांव अंतीचक में मैं हूँ और बहुत पुराने ज़माने में, मतलब कि 8वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। मैं अभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के परिसर में हूँ और यहाँ बाहर मैं देख रहा हूँ तमाम बुद्धिस्ट अवशेष जो यहाँ की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। आप सामने ये देख रहे हैं, ये बुद्धिस्ट अवशेष, ये लोटस है। यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्थापत्य कला पर बहुत जबरदस्त प्रभाव है अष्टांगिक मार्ग का। आप देख रहे हैं इसके जो कोण बने हैं, 8 हैं उसमें। यहाँ दिखाइए, ये सब स्तंभ के भाग हैं और ये भोटिव स्तूपा है, कमल दल है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तथागत के अष्टांगिक मार्ग पर ये 8 की संख्या है। यहाँ भी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मिलेगा। यहाँ बहुत बड़ा बौद्ध विहार था जिसके सब अवशेष हैं। लास्ट में दिखाइए, भौतिक स्तूपा है, ये बहुत ही शानदार। यहाँ भी एक भौतिक स्तूपा है, इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 का जादू हर जगह है। आइए उतरते हैं हम परिसर में, जरा देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका नाम क्यों पड़ा विक्रमशिला? सीढ़ियों से उतरते हुए इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ। इसकी स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया था, जिनका शासनकाल 40 सालों का था। और धर्मपाल के बारे में लामा तारानाथ ने लिखा है कि उन्होंने ऐसे 50 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी, जिसमें एक यह भी है। हमारे देश में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, आप सामने देख पा रहे हैं। अभी चलेंगे उधर, लेकिन विक्रमशिला नाम इसलिए पड़ा कि जो राजा धर्मपाल थे, जिनका शासन 40 सालों का रहा, उनमें विक्रम मतलब कि बल, खून में गर्मी थी तलवार चलाने की। आरसी मजुमदार ने लिखा है कि 100 युद्धों के नायक थे, इतने ताकतवर राजा धर्मपाल। लेकिन इस हैसियत से युद्ध कला में माहिर थे, 100 युद्धों के विजेता थे, नायक थे, इसलिए धर्मपाल विक्रम थे, विक्रमादित्य भी थे। और पाल नरेश धर्मपाल चूंकि बुद्धिस्ट थे,
इसलिए वो सिलवान भी थे। और वीरता में जब सील का प्रवेश हो जाता है, समागम होता है वीरता और सील में, तब समझिए कि वही असली वीर है। वरना केवल हत्या में विश्वास करने वाला, जिसमें कोई सील नहीं है, वह क्रूर है। लेकिन पाल, नरेश धर्मपाल इस मामले में तमाम राजाओं से अलग दिखाई पड़ते हैं। इसलिए उनका नाम विक्रमादित्य, विक्रम भी थे धर्मपाल, और सील भी थे। सील का भी गुण था, सिलवान थे, क्योंकि बुद्धिस्ट थे। इसीलिए धर्मपाल में दोनों गुण मौजूद था, विक्रम का भी, सील का भी। इसीलिए उनकी उपाधि विक्रमशील थी, और विक्रमशील के आधार पर इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। ये उनकी उपाधि थी। आइए आगे चलते हैं। इधर दिखाइए। एक तिब्बती मंदिर है सामने में, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कमरे बने हुए हैं। एक प्रवेश द्वार है विक्रमशिला महाविहार का। आप देख पा रहे हैं, ठीक गेट के पास कमरे बने हुए हैं, और इधर तमाम छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। आइए स्तूप दिखाते हैं। इधर आ जाइए। जिस तरह से नालंदा महाविहार में इस तरह के स्तूप बने हैं, उसी प्रकार के स्तूप यहाँ भी बने हैं। यहाँ के जो प्रसिद्ध विद्यार्थी थे या बौद्ध शिक्षक थे, बौद्ध मंक थे, उनका जब निर्वाण होता था, परिनिर्वाण, तब उनकी स्मृति में इस प्रकार के स्मारक बनते थे, जो आप कैमरे से देख पा रहे हैं। तमाम ये स्मारक हैं उन्हीं लोगों की स्मृति में परिनिर्वाण के बाद